Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड 5th. बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मौसम तेरे रंग निराले. बच्चों, प्रकृति बहुत सुंदर और अनमोल है. मानव को इसकी सुंदरता की कद्र करना चाहिए. इसलिए हमें पर्यावरण को भी बचा कर रखना चाहिए, अपनी प्रकृति की भी सुरक्षा करना चाहिए. हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ हम सभी ऋतुओं का आनंद लेते हैं. बच्चों, यह कहानी जो है मौसम तेरे रंग निराले एक छोटा सा नाटक है, एकांकी है, जिसको मंच पर दर्शाया जा सकता है. बच्चों, तो पहले मंच पर जो है रंग बिरंगे पर्दे लगे हैं. पर्दा इसमें कुछ पात्र हैं जिनका नाम है अमन, रिंकी, मोहित, सोनाली. ये सब इस कहानी के पात्र हैं. ये सब मिलकर एक छोटा सा कहानी नाटक मंच पर दिखलाते हैं, एकांकी को दिखलाते हैं. तो बच्चों, आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे बच्चों ने मौसम के बारे में क्या क्या कहा है एकांकी के माध्यम से. तो सबसे पहले तो बच्चों, किसी भी एकांकी को दर्शाने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है. मंच कहते हैं नाटक खेलने का स्थान. तो मंच पर हम रंग बिरंगे पर्दे लगे हैं. पर्दा उठते ही अमन, रिंकी, मोहित, सोनाली सब दिखाई देते हैं. चारों के चारों ताली बजाते हुए गोल चक्कर घूमते हुए गा रहे हैं. सब मौसम मतवाले भैया एक से एक निराले. सब मौसम मतवाले भैया एक से एक निराले. इन दोनों लाइनों को चारों बच्चों 3-4 बार दोहराते हैं. तभी सन 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 की आवाज के साथ ठंडी हवा चलने लगती है. बच्चों को सर्दी लगने लगती है. चारों एक दूसरे से सटकर सिकुड़ कर बैठ जाते हैं. तभी रंगीन साड़ी पहने, शाल ओढ़े, सिर पर स्कार्फ बांधे, हाथ में गरम चादर लिए एक स्त्री, यानी कि शरद ऋतु, यहाँ पर एक स्त्री जो है वह मौसम को दर्शाया है, शरद ऋतु बनकर आती है. चारों बच्चे जो हैं उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यह स्त्री जो है ये स्कार्फ बांधे हुए है, रंगीन साड़ी पहने हुई है, हाथ में गरम चादर लिए हुई है, शाल ओढ़े है, तो ये कौन है. तो बच्चे एक दूसरे के से इशारा करके कहते हैं कि तू पूछ, तो तू पूछ. आप में भी इस तरह की एक्टिविटी होती है कि हिम्मत नहीं जुटा पाते हो कि हम पहले प्रश्न करें. इसी तरह बच्चे एक दूसरे से कहते हैं कि तू पूछ. अमन हिम्मत करके, उसी में से एक लड़का है अमन, वह हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और पूछता है. कहता है, अमन पूछता है कि आप कौन हैं. अब शरद ऋतु एक स्त्री जो शरद ऋतु बनकर आई है, कहती है, मुझे नहीं पहचाना. मोहित ठंड से कांपते हुए कह रहा है, हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए. हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए. शरद ऋतु कहती है, तुम्हें सर्दी लग रही है ना. मेरे आते ही गर्मी दुम दबाकर भाग जाती है. अब वह स्त्री अपने बारे में कहती है कि तुम्हें सर्दी लग रही है, मेरे आते ही गर्मी दुम दबाकर भाग जाती है. अब आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा बच्चों कि आखिर ये कौन सी है जो स्त्री है जिसके आने से गर्मी दुम दबाकर भाग जाती है. अब रिंकी एक और पात्र है जो पूछती है कि मुझे जाड़ा अच्छा लगता है. मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं. जाड़े में बहुत सारे मौसमी फल मिलते हैं खाने के लिए. तो रिंकी को जाड़ा अच्छा लगता है. मोहित रिंकी को चिढ़ाते हुए कहता है, नदीनी कहीं की. नदीनी का मतलब नदीदी का मतलब क्या होता है बच्चों? लालची. नदीदी का मतलब होता है बच्चों लालची. कहते हैं लालची कहीं की. मूंगफली और गन्ने की वजह से जाड़ा बहुत अच्छा लगता है इसे. मुझे जाड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस ठंड से ठुठुरते रहो. अब शरद ऋतु कहती हैं मोहित के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो? बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा?
अब शरद ऋतु पूछती हैं। मोहित नाक भौं सिकोड़ कर कहता है, मेरा नाम मोहित है। अमन उसी में एक अमन नाम का पात्र है। अमन कहता है, सर्दी रानी, मोहित नहाने का चोर है। यानी जाड़े में बच्चे नहाना नहीं चाहते हैं साफ, लेकिन हमें हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नहाने से ऐसा नहीं कि नहाएंगे तो हमें ठंडा लगेगा, जाड़ा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा मन एकदम फ्रेश हो जाता है। मोहित कहता है, हाँ, सर्दी में ठिठुरते हुए नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इतनी जल्दी रात हो जाती है। अब वह मोहित जो था, जिसको जाड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, ठंडा का मौसम अच्छा नहीं लगता है, वह अपना कारण बताता है कि सर्दी में ठिठुरते हुए नहाना उसे अच्छा नहीं लगता है। इतने सारे स्वेटर, शॉल, ये सब पहनना उसे पसंद नहीं है, और रात भी जल्दी हो जाती है, जिससे वह खेल भी नहीं पाता है। अब शरद ऋतु कहती है, पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है, तुम्हारी सेहत जाड़ों में अच्छी हो जाती है। अब शरद ऋतु से समझाती है कि ठीक है, दिन छोटा होता है, लेकिन रात तो लंबी होती है। रात में तो तुम सो जाते हो, लंबी रात होती है, इसलिए तुम्हें सोने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, और जाड़े में हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होती है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। सोनाली कहती है, हाँ, मम्मी हमें लड्डू बनाकर खिलाती है। गाजर, मूली, अमरूद, संतरे, कितनी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। शरद ऋतु कहती है उसे, तुम तो बड़ी समझदार हो बिटिया। जब सोनाली ठंडे के बारे में बताती है, इसकी तारीफ करती है, तो यह भी शरद ऋतु भी खुश हो जाती है और उससे थपथपा कर कहती कि वाह, तुम उसकी तारीफ करती है कि तुम तो बड़ी समझदार हो। अब अमन कहता है कि जाड़ों में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो, यही मन करता है। हाँ, दोपहर को धूप में खेलने में बड़ा मज़ा आता है। शरद ऋतु कहती हैं, गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी तुम्हें कैसी लगती है बच्चों? अब शरद ऋतु बच्चों से प्रश्न करती हैं कि बच्चों बताओ, तुम लोगों को ये गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी तुम्हें कैसी लगती है? सब बच्चे एक स्वर में कहते हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अब शरद ऋतु कहती है, मोहित, तुम सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो, नहाना जरूरी है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बच्चों, आप में से जो भी सर्दियों में नहीं नहाते होगे, अब आपने जान लिया कि गर्म पानी से नहाओगे ठंडा भी नहीं लगेगा, और नहाना हमारे सेहत के लिए एकदम से ज़रूरी होता है। रिंकी कहती है, कुछ सीख लो मोहित। मोहित खींच कर कहता है, तुम चुप रहो रिंकी। रिंकी कहती है, क्यों चुप रहूं? अभी अभी बताऊं अभी? शरद ऋतु कहती समझाते हुए। अब शरद ऋतु कहती है कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं, मिलजुल कर रहो, अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगले साल फिर आऊँगी। और वह चली जाती है, और इस तरह से पर्दा गिरता है। अब हम लोग इस कहानी को अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।